सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी फॉरेस्टर एग्जाम एंड जेके एसएसबी फील्ड असिस्टेंट एग्जाम। फॉरेस्टर की नोटिफिकेशन यू ऑल नो दैट इट इज़ नंबर 4 ऑफ 2022 एंड फील्ड असिस्टेंट के लिए इट इज़ नंबर 3 ऑफ 2021। एंड दोनों में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो साइंस के ही बच्चे हैं। क्लियर, साइंस के ही बच्चे हैं। नाउ पहले अगर मैं फॉरेस्टर की बात करूँ, देखिए एक बिफोर डिस्कसिंग समथिंग हियर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं फेस करता हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं कि 12th साइंस से पेपर नहीं आने वाला है या फिर अभी इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, बट अगर मॉडिफिकेशन हुई भी माइनर मॉडिफिकेशन होगी। क्लियर, बट जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है वो 12th बेस का ही रहने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर हम फॉरेस्टर की बात करें, यहाँ पे 12th साइंस जिन बच्चों ने की है वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। सो आपका पेपर 9th 10th 11th एंड 12th से पूछा जा सकता है। क्लियर, पूछा जा सकता है। एंड जब लास्ट टाइम फॉरेस्टर डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम जो सिलेबस रखा गया था वो 10th बेस का रखा गया था। 10th के चैप्टर्स रखे गए थे, सिलेबस भी मेंशन किया गया, लाइट मेंशन किया गया था, करंट, लाइट में आपको ये पढ़ना है, करंट में आपको ये पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी में ये पढ़ना है। बट अगर आप पेपर की लेवल देखोगे ना, उसमें भी फॉलो किया है मैंने। आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट मैंने बनाई है जेके एसएसबी फॉरेस्टर के लिए। आपको यहाँ पे सॉल्व्ड पेपर मिलेगा जो लास्ट टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हुआ था, बट यहाँ पे 10th साइंस रखी गई थी एंड लेवल अच्छी खासी आई थी, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे आए थे। नाउ देखिए, बच्चों का ये कॉमन डाउट रहता है कि सर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, जेके पीएसआई हो गया या फिर अदर जेके एसएसबी एग्जाम्स हो गए, आपने वहाँ पे साइंस की लेवल देखी है कि साइंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। बट देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, वहाँ पे जो एलिजिबल क्राइटेरिया रहती है वो आर्ट्स के बच्चे भी होते हैं एफए में, जेके पीएसआई में, वो कॉमर्स के भी बच्चे होते हैं, वहाँ पे साइंस के भी बच्चे होते हैं। सो आर्ट्स एंड कॉमर्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे जो लेवल होती है वो ईजी लेवल रहती है। क्लियर, इन एग्जाम्स में इजी लेवल रहती है। बट जहाँ पे खाली साइंस के बच्चे एलिजिबल होते हैं वहाँ पे साइंस का अच्छा खासा पेपर आता है। साइंस में आपको अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। एंड जेके एसएसबी फॉरेस्टर एग्जाम के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज जारी की है, डिटेल्ड एमसीक्यू, ऐसा नहीं कि ऊपर से ही होगी, डिटेल्ड एमसीक्यू। यू कैन गो इनटू प्ले लिस्ट, आप वहाँ पे वॉच कर सकते हो इसको। क्लियर, एंड जब मैंने फ्री कोर्स लॉन्च किया था जेके एसएसबी फॉरेस्टर के लिए एंडिंग दिसंबर में या एंडिंग नवंबर में ही मैंने किया था, एंडिंग नवंबर में ही। सो बच्चों का ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट के साथ अपना जो कोर्स है वो लॉन्च किया एज ए टीचर। वहाँ पे मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ट्रिपल एस पे। क्लियर, ट्रिपल एस में। एंड वहाँ पे बच्चों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला फिर। क्लियर, एंड यहाँ पे अराउंड 3000 बच्चे इनरोल हो गए हैं। क्लियर, 3000 बच्चे पेड में इनरोल हो गए हैं। जब मैंने फ्री में पढ़ाना चाहा तब बच्चे नहीं आए, बट जब पेड कोर्स लॉन्च हुआ वहाँ पे बच्चे फिर आए, वही बच्चे वहाँ पे भी आए फिर। क्लियर, सो ऑलमोस्ट फिजिक्स को मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है 43 लेक्चर्स में। केमिस्ट्री हाफ पोर्शन हो चुका है। क्लियर, केमिस्ट्री के भी अराउंड 25 लेक्चर्स होंगे। एंड ऐसा नहीं कि ऊपर से ही इन डिटेल 9th 10th 11th 12th पूरा कवर किया हुआ है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी। क्लियर, केमिस्ट्री का भी। क्लियर, नाउ आप अगर चाहते हैं तो आप जा सकते हैं या फिर कहीं और भी आप पढ़ सकते हैं, किसी भी और इंस्टीट्यूट का जिन्होंने लॉन्च किया होगा। क्योंकि देखिए, जहाँ पे भी अच्छे सिलेबस की बात आती है, देखिए फॉरेस्टर का जो सिलेबस है बढ़िया सिलेबस रखा गया है। क्लियर, फिजिक्स केमिस्ट्री एक तो मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सो आपको क्लियरली मेंशन किया गया है 12th स्टैंडर्ड। अब अगर वहाँ पे चैप्टर्स मेंशन भी किए होते हैं तब भी बढ़िया सिलेबस रहता, क्योंकि 11th 12th एंड मिक्सड 9th 10th का सिलेबस रखा गया था। एंड मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाला करे कि आप में से हर एक बच्चे की सिलेक्शन हो। देखिए, जो टीचिंग होती है एंड सिलेक्शन होती है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। जो टीचिंग होती है एक बंदे में, टीचिंग स्किल्स आर बाय नेचर। सिलेक्शन लेना इज़ टोटली एग्जाम ओरिएंटेड, आपको स्टडी करनी है। एंड JNK में आपको अभी के टाइम 90%, जो मैं देख रहा हूँ 90% टीचर्स आपको एक्सीडेंटल मिलेंगे। क्लियर, किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ, अच्छी बात है सिलेक्शन होना, बट जैसी ही सिलेक्शन हुई वो फिर अपना कोर्स या फिर पढ़ाना वगैरह स्टार्ट करता है, चाहे उसको टीचिंग स्किल्स हो या ना हो। देखिए, ऑनलाइन में पढ़ाना इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफलाइन में पढ़ाना। मैंने ऑफलाइन में 6 साल पढ़ा है एंड काफ़ी टीचर्स हैं JNK में जिन्होंने ऑफलाइन में भी पढ़ाया है। क्लियर, सो ऑफलाइन में जब बच्चा क्वेश्चन करता है ना, वहाँ पे पसीना आ जाता है। क्लियर, एंड वहाँ पे आपके टीचिंग स्किल्स बाहर आ जाते हैं। दिस इज़ बिटर ट्रूथ। आजकल आप देखोगे 90%, वट आई हैव नोटिस्ड, 90% टीचर्स आपको एक्सीडेंटल मिलेंगे, खुद का कोर्स लॉन्च करते हैं एंड
चाहे उनको एक्सपर्टीज हो सब्जेक्ट में या ना हो, बस कोर्स आगे रखेंगे, आपको स्लाइड्स आगे रखेंगे एंड पढ़ाते जाएंगे, रीड आउट कराएंगे, आप खुद से भी वो रीड आउट कर सकते हो। सो हमेशा ऐसे टीचर को आप क्या करिए, हमेशा ऐसे टीचर को सपोर्ट करिए या फिर हमेशा ऐसे टीचर को चूज़ करिए, चाहे आप कोर्स भी ले रहे हो कहीं से भी, JNK में या फिर ऑल ओवर इंडिया, उन टीचर से पढ़िएगा जिनका ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाना इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑनलाइन। क्लियर? नाउ अगर हम फॉरेस्टर एग्ज़ाम की बात करें, सो फॉरेस्टर एग्ज़ाम में कहीं पे भी आपको, स्पेशली JNK की मैं बात करूं, JNK में आपको किसी भी चैनल पे कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सिलेबस रखा गया है वास्ट रखा गया है, इन डिटेल, नीड से ज़्यादा सिलेबस, इवन UPSC से ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। क्लियर? एक तो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरा मेंशन नहीं किया गया है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सो अच्छे से पढ़िएगा एंड बुक्स वगैरह अच्छे से देखिएगा। एंड जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में आपको प्रॉब्लम हो सकती है खुद से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। क्लियर? आपको लग सकता है। सो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी भी अच्छे टीचर से आप जाके पढ़ सकते हैं। नाउ अगर मैं फील्ड असिस्टेंट की बात करूं, यहाँ पे BSc वाले बच्चे एलिजिबल हैं एंड 2021 में ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी एंड इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स जो हैं 11 है। अगेन खाली कश्मीर डिवीज़न के लिए ही पोस्ट्स हैं। इसी की मैं इन डिटेल यहाँ पे बात करूँगा। देखिए, बिफोर गोइंग इनटू दैट मैं यहाँ पे बात करूँगा। देखिए, बिफोर गोइंग इनटू दैट, जो सेम एग्ज़ाम हुआ था, क्लियर, सेम एग्ज़ाम हुआ था किसका, अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर यानी कि 3-4 महीने पहले, फील्ड इंस्पेक्टर का लेवल 6 का पोस्ट था, सेम डिपार्टमेंट का ही पोस्ट था। इसमें 14 पोस्ट थे एंड UT कैडर के पोस्ट थे, 14 UT बेस्ड। एंड इसमें जो एलिजिबल क्राइटेरिया रखी गई थी वो थे डिप्लोमा वाले, इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले। क्लियर? BTech वाले नहीं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले। एंड इसका जो कट ऑफ हुआ ना, यू विल बी शॉक्ड, इसका जो कट ऑफ हुआ था वो हुआ था 76 पॉइंट समथिंग। क्लियर? ओपन मेरिट के लिए 76 पॉइंट समथिंग इसका कट ऑफ हुआ था। एंड यहाँ पे डिप्लोमा वाले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल थे। सो आप यहाँ पे टॉपर को देख सकते हो, खाली 3 बच्चों ने 80+ स्कोर किया हुआ है। क्लियर? इसी की हमें इन डिटेल यहाँ पे बात करनी है। क्लियर? नाउ इसका पेपर भी अवेलेबल है मेरे पास, अगर आप चाहते हो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप 7006-816-128 व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हो। क्लियर? सो ये है इसका कट ऑफ एंड सेम सिलेबस आपके एग्ज़ाम का रखा गया है। सिलेबस में भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें, देखिए ये है आपका सिलेबस। यहाँ पे देखिए आपका आइटम नंबर 594, यहाँ पे गौर से देखिए, आइटम नंबर 594 एग्ज़ाम होने वाला है, जल्द ही एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस है इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज, ये मैक्सिमम आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा। देन सेक्शन B एंड सेक्शन C आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। एंड यहीं से आपका जो 75% पेपर है वो रहने वाला है फ्रॉम सेक्शन B एंड सेक्शन C। दिस इज़ प्योर सिविल इंजीनियरिंग या फिर दिस इज़ प्योर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस आपको रखा गया है। क्लियर? सो ये जो सिलेबस है ये आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, या फिर ये जो सिलेबस है ये आपको किसी भी बुक में अच्छे से नहीं मिलेगा। अब बच्चे बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मैसेज आया था कि आप हमें सर नोट्स वगैरह रिकमेंड करिए। देखिए, अगर मैं बुक्स की बात करूं, ये बुक्स आपको मार्केट से लानी है एंड इनमें अराउंड 3000 पेजेस होंगे। क्लियर? 3000 पेजेस होंगे एंड लैंग्वेज भी ऐसी होगी, इंजीनियरिंग वाली लैंग्वेज होगी, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सो अगर आपको पढ़ना है सो आपको कोर्स इसके लिए लेना पड़ेगा। एंड अगर 20-30 बच्चे डेडिकेटेड होंगे एंड आई विल ट्राई कि कोर्स इसका लॉन्च करूं एट मिनिमम पॉसिबल प्राइस, मिनिमम पॉसिबल प्राइस। देखिए, अगर आप इसकी बुक्स भी लाने जाओगे ना मार्केट में, आपको बुक्स वगैरह का कॉस्ट 1500+ पड़ेगा। क्लियर? आप जाइए चेक करिएगा। क्लियर? PYQs देन ये बुक्स जब आप मार्केट से लाओगे आपको 1500+ पड़ेगा। क्लियर? एंड जो कोर्स हैं, ऑनलाइन कोर्स भी किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं होगा JNK में, क्योंकि बढ़िया सिलेबस है, हर कोई इसको नहीं पढ़ा सकता। क्लियर? बढ़िया सिलेबस रखा गया है यहाँ पे। क्लियर? सो अगर आप कोर्स हमारा लेना चाहते हो या फिर ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर? एंड आई विल सी, अगर 20-30 बच्चे भी आए, आई विल स्टार्ट दी
इसके लिए मैं ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करूंगा एंड आपको डेडिकेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे एंड आई विल गारंटी यू अगेन कि इसका जो कट ऑफ है वो 70 to 80 ही रहने वाला है। आपने FA की तैयारी की, आपने JK PSI की तैयारी की, वहाँ पे आपने देखा जो कट ऑफ है वो आसमान छू रहा है, बट आई गारंटी यू यहाँ पे 70 to 80 ही कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि देखिए FA की अगर हम बात करें, वहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी या फिर पॉलिटी वगैरह वही चीज़ें हैं जो बच्चे काफ़ी सालों से मेहनत करते आ रहे हैं। जो बच्चे 2 मार्क्स से, 1 मार्क्स से, 0.5 मार्क्स से, 0.2 मार्क्स से छूट रहे हैं, सो उनको तो उसकी डेप्थ में नॉलेज हुई होगी, क्लियर, सब चीज़ें अच्छे से याद हुई होंगी। बट ये डिफरेंट सिलेबस है फॉरेस्टर का भी, इस एग्ज़ाम का भी, सो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी एंड खुद से ये एग्ज़ाम आपसे क्रैक नहीं हो सकता। आई गारंटी यू, अगर आप खुद से बैठने पड़ जाओगे ना, आप 2 महीने में एक चैप्टर भी नहीं इसका कर पाओगे, क्लियर, एक चैप्टर भी इसका नहीं कर पाओगे। सो अगर आप डेडिकेटेड हो, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, एंड देखिए लेवल जो है इस एग्ज़ाम की दैट इज़ लेवल 6 एंड कुछ ही पोस्ट होती हैं JK में, एंड बढ़िया बढ़िया जो इसका फील्ड वर्क होता है वो बढ़िया रहता है, क्लियर, फील्ड वर्क हो गया या फिर ऑफिस वर्क वगैरह वो बढ़िया रहता है, बढ़िया नेचर की जॉब है, क्लियर। सो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड फॉरेस्टर एग्जाम की अगर मैं बात करूं, लेवल 10 के बारे में तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए जब लेवल 2 यानी कि +2 यानी कि 12th मेंशन किया गया होता है, तब पेपर कैसा आता है आपको दिखाता हूँ। देखिए जब 2018 में टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 12th लेवल रखी गई थी। सो देखिए पेपर किस टाइप से आए थे। JK का ही पेपर है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने JK में नहीं देखा पेपर कैसा आता है, एक्सेलरेशन क्या यूनिट क्या है, फोर्स क्या यूनिट क्या है। देखिए जब 12th मेंशन किया जाता है एंड खाली साइंस स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं ना, पेपर हार्ड लेवल का ही आता है, क्लियर, पेपर हार्ड लेवल का ही आता है। एंड कोर्स में मैंने एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ से कराया है, इसका पेपर मैंने सॉल्व भी कराया है। ये पेपर मे बी आपको SSS की चैनल पे मिले या फिर मैं अपनी चैनल पे इसको अपलोड करूंगा। इसको मैंने सॉल्व कराया है इस पेपर को। एंड देखिए केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे इन डेप्थ, क्योंकि वहाँ पे 12th मेंशन किया गया था उस टाइम भी टीचर के लिए 12th स्टैंडर्ड। देखिए बॉटनी में अगेन क्वेश्चन, देन ज़ूलॉजी में अगेन क्वेश्चन। देखिए नीट का पेपर नहीं है, JK का पेपर है भाई साहब, क्लियर, JK का पेपर है भाई साहब। देखिए दिस इज दी पोस्ट फॉर साइंस मैथ टीचर, क्लियर, इसी का एग्जाम हुआ था 2018 में एंड लेवल आप खुद से देख सकते हो। देखिए बाकी इंग्लिश वगैरह, मैथ वगैरह ये सब तो नॉर्मल रखा गया था, क्लियर, नॉर्मल रखा गया था, बट साइंस यहाँ पे हार्ड लेवल के नेचर की रही थी, क्लियर। कंप्यूटर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत अच्छा पूछा गया था यहाँ पे। सो अगर आप कोर्स लेना चाहते हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, क्लियर, क्योंकि इनका एग्ज़ाम देखिए फॉरेस्टर की अगर मैं बात करूँ, फॉरेस्टर का जो फिजिकल होना है, दोनों में फिजिकल होना है। फॉरेस्टर का फिजिकल मे बी एंडिंग अप्रैल या फिर मिड मई में हो जाए एंड उसके बाद जो फील्ड असिस्टेंट है उसका भी सेम टाइम पे या फिर उसके बाद जो फिजिकल है वो हो सकता है उसके बाद पेपर होगा, क्लियर। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू ऑल।